एक छोटे से गांव में गरिमा नाम की एक बहुत ही संस्कारी और समझदार औरत रहा करती थी। गरिमा काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती थी और गांव में सब्जी बेचने का काम किया करती थी। कड़ी धूप में खड़ी रहकर दिन भर वहां मेहनत करती थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी, सब्जी ले लो सब्जी, जो भी यहाँ पर आओगे स्वादिष्ट और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ पाओगे, सब्जी ले लो सब्जी। सारे गांव में गरिमा की आवाज़ें गूंजती थी। गांव के लोग भी गरिमा के पास ही सब्जियां लेने के लिए आते थे, क्योंकि गरिमा ताजी ताजी सब्जियां बेचा करती थी। औरतें फ्री होकर गरिमा के पास सब्जियां लेने के लिए आती थी और कहती थी, अच्छा हुआ बहन तूने सब्जी की दुकान खोल ली। तुझे पता है इतनी धूप में शहर को सब्जी लेने जाना कितना मुश्किल होता है, गांव में ही सब्जियां मिलती है, वो भी ताजी ताजी। ये सब बातें सुनकर गरिमा को भी बेहद ज़्यादा अच्छा लगता था और कहती थी, बहन आप सबकी वजह से ही मैं यहाँ खड़ी हूँ, वरना आप ही मेरी सब्जियां नहीं लेते तो मेरी तो दुकान ही नहीं चलती, ना ही मेरे घर का गुजारा, आज मुझे मजदूरी करनी पड़ती। अरे बहन कैसी बातें कर रही हो, हम गांव वालों का तो यही उत्तरदायित्व है सबको आगे बढ़वाना, सबका सपोर्ट करना। कुछ दिन गरिमा सब्जी बेच ही रही थी कि एक दिन ऐसा आता है कि गरिमा बेहद ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। गरिमा को बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ गया था, जिसकी वजह से उसको पलंग से उठना मुश्किल हो रहा था। गांव के लोग भी सब्जियां की वजह से परेशान थे। अरे गरिमा बहन सब्जियां बेचने क्यों नहीं आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पड़ रही है, मेरे घर में तो सब्जियां ही ख़त्म हो गई और मेरे पति है कि बिना सब्जी के तो कोई खाना भी नहीं खाते। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे बहन शहर चली जाओ, शहर कौन सा दूर है, पैदल जाना पड़ेगा, लेकिन जो हो अब आपको सब्जी खिलाना है तो शहर तो जाना ही पड़ेगा। गाँव की औरतें काफ़ी परेशान चल रही थी, क्योंकि गरिमा सब्जी बेचने नहीं आ रही थी। गाँव की औरतें कहने लगी कि हमें किसी दूसरे इंसान को सब्जी के लिए खड़ा करना चाहिए, नहीं तो ऐसी ही मुसीबत गांव में आती रहेगी। ऐसे ही रामू नाम के एक आदमी को यहाँ बात पता चलती है, वहाँ सब्जी का ठेला लगा लेता है। गांव की औरतें कहती है, अच्छा हुआ भैया तुमने ठेला लगा लिया, तुम्हें पता है गरिमा तो पता नहीं कब से नहीं आ रही, अब हमें सब्जियाँ लेने के लिए शहर जाना पड़ता है। वैसे तो मैं चली जाती, लेकिन फिर भी धूप काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। हाँ हाँ भैया आपने बहुत अच्छा किया। अरे बहन आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मेरी दुकान भी गरिमा दीदी जैसी ही चलेगी। इधर गरिमा दूसरे ही दिन सब्जियां बेचने आती है, लेकिन उसकी सब्जी लेने के लिए अब कोई भी नहीं आता, क्योंकि सब रामू की सब्जियां खरीदने लगते हैं। रामू खेतों की उगाई हुई सब्जी बेचता था और गरिमा बाजार से लाती थी, इस वजह से रामू की सब्जियां सब खरीदते थे। समय बीतता चला जाता है, अब गरिमा की सब्जियां कोई नहीं खरीद रहा था, इसलिए वह मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि अब उसका धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका था और घर चलाना मुश्किल हो रहा था। मुझे कुछ करना चाहिए, मेरी सब्जियों का ठेला बिल्कुल नहीं चल रहा, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे कैसे चलेगा। गरिमा कुछ प्लान बनाती है और दूसरी सुबह होते ही वहाँ पराठे की एक दुकान खोल लेती है। पराठे काफ़ी स्वादिष्ट थे, गरिमा को काफ़ी अच्छे पराठे बनाना आता था। जैसे ही पराठे की खुशबू गांव में फैलती है, गांव के लोग पराठे के स्टॉल की तरफ दौड़े चले आते हैं, क्योंकि गरिमा इतनी स्वादिष्ट पराठे बनाती थी कि उसके बराबर कोई पराठे गाँव में बनाता ही नहीं था। गांव का हर एक शख्स पराठे खरीदने गरिमा के पास आता है और काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। गरिमा भी कहती है, आप लोगों की कृपा रही तो मैं ऐसे ही पराठे बनाकर और ज़्यादा मुनाफा कमाऊंगी। वैसे भी पराठों में तो सब्जियों से भी ज़्यादा मुनाफा है, इसमें तो घर का ही सामान लगता है। हाँ हाँ गरिमा दीदी आप बिल्कुल सही कर रही हो, हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। आपको पता है हमें पराठे खाने बाज़ार जाना पड़ता था, और आप इतने स्वादिष्ट बनाती हो कि इतने तो बाज़ार में भी नहीं मिलते। गरिमा का धंधा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा। रामू से देख रहा था, क्योंकि उसके सब्जियों का धंधा भी इतनी तेज नहीं चल रहा था जितना कि गरिमा के पराठे का धंधा चल रहा था। खाने में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए गरिमा के स्टॉल पर जाने लगे और गरिमा को बेहद ज़्यादा मुनाफा होने लगा। गरिमा ऐसे ही पराठे बेचने लगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।